चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है इसका। तो इसमें दोनों के बीच यानी कि 100 और 5 के बीच एंड ऑपरेशन किया जा रहा है। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि इसका एक तरीका होता है, एंड होता है, आर होता है, नॉट होता है, सबका एक आउटपुट होता है। ये बिटवाइज बिट होते हैं। बिटवाइज बिट का मतलब है कि अभी आपको 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था। इधर से आप नंबर ले लीजिए, 1 का दुगना 2, 2 का 2 टाइम्स कितना हो गया 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 4 का 8, 8 का 16, ठीक है। ऐसे करके नंबर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसी से हम बाइनरी डिजिट बना लेते हैं। तो 100 बनाना है तो यहाँ पे 64 भी लेना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसमें से आप उन नंबर्स को जोड़िए जिनको मिला के 100 बन जाता है। तो हम 64 को ले लेते हैं, 32 को ले लेते हैं और 4 को ले लेते हैं। तीनों नंबर को आप जोड़ेंगे तो आपका सम कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि इस डिजिट को लिया गया है, जहाँ पे जिस डिजिट को लिया गया है, जिस नंबर को लिया गया है उसकी जगह पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। और जिनको नहीं लिया गया है उनकी जगह पे, यानी जो सम 100 बनाने में जो सहयोग नहीं किए हैं उनकी जगह पर आप क्या लिख दीजिए, उनकी जगह पर आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि यही ऊपर वाला जो नंबर आया है यही आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है 100 का। तो इसको लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे, ठीक, 00 फिर 1 फिर 00, ठीक। इसी तरीके से आप जो 5 है इसका भी लिख लीजिए। तो 5 किसको मिलाने से बनता है, एक 4 को और 1 को, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। तो इसकी जगह पर 1 लिख लीजिए और इसकी जगह पर 0 और इसकी जगह पर 1, ठीक है। और बाकी जगहों पर तो आप क्या हो जाएगा, सब 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो इस नंबर को भी आप लिख लीजिए, इसको भी, ये 5 का इक्विवेलेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। तो ये शुरू में 4 0 हैं 5 के लिए और उसके बाद ये 1 0 1 है, 1 0 1। अब इन दोनों के बीच एंडिंग की जा रही है। एंडिंग का मतलब दोनों जो डिजिट हैं, डिजिट बाय जो बिट्स हैं, बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है। तो एंड की विशेषता है, जब हम किसी चीज़ में एंडिंग करते हैं, यानी कि मान लीजिए ए और बी 2 इनपुट हैं और यहाँ पर एंडिंग की जा रही है, ठीक, एंडिंग की जा रही है, तो इसका मतलब है कि अगर 0 है और इसका भी 0 इनपुट है तो आपका 0 होगा। 0 है और 1 है तब भी 0 होगा, 1 है 0 है तब भी 0 होगा। जब 1 और 1 दोनों का इनपुट होगा तभी एंडिंग में आउटपुट जो है 1 आएगा। तो ये आपको इस तरीके से ये टेबल याद रखनी है, इस टेबल को आपको याद रखना है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों इनपुट 1 होते हैं, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं, ठीक है, तभी आपका एंड में आउटपुट जो है 1 देगा, बाकी सभी जगहों में 0 देता है। तो इस तरीके से इस 0 को और इस 1 के साथ एंडिंग कराते हैं तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, इस 0 का इस 0 के साथ कराएं 0 ही आएगा, और इस 1 का इस 1 के साथ एंडिंग कराते हैं तो आपका आउटपुट आता है 1, ठीक। बाकी इस 0 का इस 0 का 0, इसका इससे एंडिंग 0, इसका 1 से इसका 0 से एंडिंग 0, और इस 1 का इस 0 से ये भी हमारा 0। यानी कि आउटपुट आपका आता है इतना। और ये किसके बराबर है, ये देखिए, ये 4 के बराबर है, क्योंकि अगर 4 की जगह पर आप 1 रखेंगे और बाकी दोनों जगहों पर 0 रख दीजिए तो आपका आंसर कितना आता है, 4 ही आता है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, यानी कि 1 0 0 बाइनरी है, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल सिस्टम क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे 4 आ रहा है। ये है इस तरीके से। उसी तरीके से आर वाली टेबल है, तो आर वाली टेबल का भी आप कर सकते हैं। ए और बी है और आर में क्या होता है, आर में आउटपुट क्या होता है, अगर ये 1 इनपुट है, बी ए में 1 इनपुट है, ये 0 है, ठीक है, तो ये आएगा 1 आउटपुट, आर का आउटपुट। और यहाँ पर ए में अगर इनपुट 0 है, बी में इनपुट 1 है, तो यहाँ पे तब भी आर में आपका 1 आएगा आउटपुट। और यहाँ पे आपका 0 है मान लीजिए और ये भी आपका 0 है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आर में आउटपुट आपका 1 आएगा, ठीक। तो ये आर वाली टेबल है, एंड वाली टेबल हो गई, ऊपर एंड वाली टेबल है, ठीक है, और ये आर वाली टेबल हो गई। इसी तरीके से नॉट तो उल्टा होता है, आपको पता ही होगा। इसका अगर नॉट जो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक।
इस तरीके से आप बाकी के एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा इसमें। इसके बाद आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और इसी में एडवांस कवर करने की कोशिश करेंगे। और असाइनमेंट है ये भी उसी टाइप का है। तो अब देखते हैं बिट वाइज XOR असाइनमेंट की। तो बिट वाइज XOR असाइनमेंट का मतलब है कि आपको जो आउटपुट दिखेगा उस किस तरीके का दिखेगा। मतलब अगर आपने इसको डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं तो पहले 10 जो है इस नंबर को आप कन्वर्ट करिए डेसिमल में, बाइनरी में। तो पहले क्या होता है 1 होता है, फिर 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, ऐसे करके दुगना होता चला जाता है। अब 10 हमें बनाना है तो किस किस नंबर को ले लें, एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, ठीक। यानी कि यहाँ पे जिसको लिया जा रहा है उसको नीचे 1 लिख दीजिए और जिसको नहीं लिया जा रहा है उसके नीचे आप 0 लिख दीजिए। यानी अगर हम 4 डिजिट लेते हैं तो ठीक है, 4 डिजिट लेते हैं तो 10 का इक्विवेलेंट क्या है 1010, ठीक। इसी तरीके से 5 को हम बना लेते हैं तो 5 के लिए एक हम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। यानी कि इस जगह पर और इस जगह पर 1 लेना है, बाकी इन जगहों पर 0 लेना है। जब हम 5 की बात करें तो ऊपर वाला जो नंबर है वो 10 के इक्विवेलेंट है और नीचे वाला जो नंबर है वो 5 के इक्विवेलेंट है। तो 5 को लिख लेते हैं यहाँ पर 0 1 0 1, ठीक। इस तरीके से है हमारा, ठीक 5। अब इन दोनों के बीच XOR में जो आउटपुट है वो हमेशा वो 1 कब आता है, वो 1 तब आता है जब दोनों में जो बिट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर इस 0 का इस 1 से XOR कराते हैं तो डिफरेंट बिट है, ये 0 है ये 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, डिफरेंट बिट है, यहाँ पे 1 ये 0, तो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे भी ये 0 है ये 1 है, ये भी डिफरेंट है, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 1 है यहाँ 0 है, ये भी डिफरेंट, ये भी यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका आउटपुट आपको कितना आ गया, इतना। और ये क्या बताता है, ये जो नंबर है इनके ऊपर सब 1 लिख दीजिए शुरू से लास्ट तक। यानी कि 8 को भी लिया जा रहा है, 4 को भी, 2 को भी और 1 को भी। आपका ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए क्योंकि सभी डिजिट ऑन है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 के बराबर। यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू 15। यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा आपका 15 जब हम XOR कराएंगे 10 और 5 में। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब अंदर देखेंगे तो अंदर कुछ और हिसाब किताब दिखेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर x की वैल्यू 10 नहीं लिया गया है बल्कि उसको 100 लिया गया है, ठीक। तो ये 100 के हिसाब से है। तो 100 के हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको। इसमें आपको क्या काम करना है, 100 को मैंने बताया था 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अभी नंबर बताया था ये 100 की वैल्यू है। इसी तरीके से 5 की वैल्यू लिख लीजिए। तो 5 की वैल्यू कैसे होगी, तो 5 की वैल्यू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 0 ये 1, ये 4 + 1 5 हो गया। बाकी की जगह पर आप 0 लिख दीजिए, ठीक। और इनके बीच XOR करा दीजिए। XOR में क्या होता है, आउटपुट आपका 1 तभी आता है, ट्रू तभी आता है जब हम डिफरेंट बिट के बीच XOR कराते हैं। तो ये 0 है ये 1 है, डिफरेंट है ये 1 आ जाएगा। ये 0 है ये 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि ये सेम है, ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों सेम है, फिर 0 आएगा। ये भी सेम है दोनों, फिर 0 आएगा। ये भी दोनों सेम है, 0 आएगा। ये 1 है ये 0 है, डिफरेंट है 1 आएगा। ये 1 है 0 है ये डिफरेंट है, ये 1 है ये 0 है तो डिफरेंट है 1 आएगा, ठीक। अब इसको देख लीजिए, ये 64 वाली है बिट है, ये 32 वाली बिट है और ये हमारी 1 वाली है। तो आप तीनों को जोड़ लीजिए, 64 32 और 1, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 97। यही आपका यहाँ पर आंसर है। इसके बाद किसी और लेक्चर में हम आगे का देखेंगे अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तब।